नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल फैक्ट इंडिया विद शशांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे सभी के भविष्य को प्रभावित करने वाला, या यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन की और समाज की रूपरेखा ही बदल कर रखने वाला है। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे सरकार के उस बड़े फैसले के बारे में जो 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के साथ साथ सभी सरकारी लाभों से वंचित करने वाला है। 2 बच्चों वाली नीति की हमारे दो की कई राज्यों में 2 बच्चों वाली नीति लागू हो गई है और कई राज्य 2 बच्चों वाली नीति को अपने राज्य में लागू करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी जो सबसे बड़ा फैसला आया है, जिस राज्य के विषय में आया है, जिसके बाद इसकी चर्चा होने लगी है, वह है राजस्थान राज्य। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2017 में सेना से रिटायर्ड हुए पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने 25 मई 2018 को राजस्थान में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज कर दिया गया था, क्योंकि राजस्थान राज्य में राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन 2001 में ये प्रावधान किया गया है कि 1 जून 2002 को या उसके बाद अगर किसी अभ्यर्थी के या उम्मीदवार के 2 बच्चे से अधिक हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। रामलाल के 2 से अधिक बच्चे हैं, इसलिए उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। तो रामलाल जी ने राजस्थान सरकार के राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अक्टूबर 2002 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट से कोई भी राहत न मिलने की वजह से रामलाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई। अपील दाखिल करने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपील में यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इसके तहत 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो इससे ये तो पता ही चलता है कि 2 बच्चों वाली नीति से हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। 2 से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। पंचायत चुनाव के लिए तो लगभग 21 वर्ष पहले ही इस नीति को राजस्थान में अनिवार्य कर दिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी नई जनसंख्या नीति लाई चुकी है, जो यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 है, जिसका ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, जिसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएगा। 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर स्थानीय निकाय का चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा, या 2 बच्चों से अधिक होने पर सब्सिडी वाली सरकारी सुविधाएं जिसका फ़ायदा उसको नहीं मिल पाएगा। तो सरकारी सुविधाएं जो भी हैं, जितनी भी चल रही हैं, जो भी सब्सिडी जिसमें मिलती है, उसकी सुविधा उनको नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। जो जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, जैसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि की जाएगी, उसके पेंशन प्लान में सरकार की तरफ से योगदान 3% बढ़ाया जाएगा, उसका प्रमोशन समय से पूर्व किया जाएगा,
बच्चों की पढ़ाई, मकान आदि में सरकार सहयोग करेगी। अगर एक ही संतान है तो प्रोत्साहन अधिक दिया जाएगा। प्राधिकरण के मकान व प्लाट के आवंटन में वरीयता दी जाएगी उसको। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा निःशुल्क होगी। इसी तरह की कई सुविधाएं और भी दी जाएंगी। परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे अगर बीपीएल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, बीपीएल कार्ड धारक है, तो एक बच्चे के बाद अगर वो नसबंदी करा लेता है तो 1 लाख रुपए एक मुश्त उसको दिया जाएगा। बच्चों की ग्रेजुएशन तक शिक्षा और इलाज राज्य की जिम्मेदारी होगी। बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में दाखिले के दौरान वरीयता दी जाएगी। एक संतान होने पर प्रोत्साहन ज़्यादा दिया जाएगा। हालांकि इस नियम को न मानने वालों के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखे गए हैं। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। उसको सरकारी सुविधाएं या सरकारी सब्सिडी, जो भी सरकारी लाभ या योजनाएं आती हैं, वो उसको प्रदान नहीं की जाएंगी। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी सुविधाएं या सरकार सुविधा देती है, जैसे बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सारे जितनी भी सुविधाएं हैं वो उन पेरेंट्स को, उन नागरिकों को नहीं प्राप्त होंगी जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। 2 बच्चों वाला नियम कई राज्यों में ये पहले से लागू है। सरकारी नौकरियों से वंचित करने और स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने का देश के कई राज्यों में लागू हो चुका है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और असम में यह नियम पहले से ही लागू हो चुका है। राजस्थान राज्य इस नियम के लिए अग्रणी राज्य है, जो इस नियम को कड़ाई से अपने राज्य में लागू कर रहा है। धीरे धीरे पूरे देश में यह नियम इसी तरह लागू हो जाएगा, क्योंकि जिस स्तर से जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल में करने के लिए शायद दूसरा कोई और उपाय नहीं शेष है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।